कुछ भी नहीं बत कही है यहाँ पर होने वाली है, जो भी होगा रियल होगा। दोस्त एक तरह से दोगला होता है बोल सकते हो। तो बर्बाद मत हो इन सब के चक्कर में, हवाबाजी के चक्कर में। 12th क्लास में आ गए, साइकिल तेज चला रहे, बाइक तेज चला रहे हैं, उधर देख रहे इधर देख रहे, इधर देखा के इधर उड़ रहे हैं। सपोज मान लो तुम्हारा नंबर ताला है और तुम्हारे हाथ में एक चाबी है जो कि तुम्हारा पेन है, तुम्हारा मेहनत है, तुम्हारा फोकस है, जो कि आज डिसाइड करेगा कि तुम फ्यूचर में कितने नंबर ला सकते हो। सिंपल है नंबर लाना, कोई आसान बात नहीं है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। अब मैं बता रहा हूँ सच, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, 90% 95% बच्चों को अपना सिलेबस ही नहीं पता होगा और पूरा चैप्टर निचोड़ने में लगे होंगे। तो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी, ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो तुम ये कर रहे हो कि सिलेबस नहीं पता कर रहे हो। सिलेबस क्या होता है यार, इतना सारा मोटा किताब है ना, तो सिर्फ इतना पढ़ना होता है, समझना ध्यान से। इतना एक ही किताब के अंदर इतना पढ़ना होता है, बाकी पेजेस तो एग्जाम्पल्स वाली होती हैं, बेकार वाली सारी चीज़ें दे हुई रहती हैं। समझना, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जाकर तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हारे टीचर्स को भी नहीं समझ में आ रहा, जो भी टीचर्स देखेंगे ना, ऑफेंड मत होइएगा। आप अगर सिलेबस में पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल भी सही है, पूरा निचोड़ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी सही है। उसमें बता दीजिए बच्चों को कि ये तुम्हारे सिलेबस में और इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और बच्चे तुम लोग भी ये याद रखो कि तुम्हारा सिलेबस क्या है और उसके अनुसार पे तुम कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो। अगर तुम 2 घंटे डेली की पढ़ाई करोगे ना, मात्र 2 घंटे 300 दिन तक, तो तुम्हारा एक बेहतर नंबर आ जाएगा। ये बात याद रखना, अपने भेजे में हटा लेना, लेकिन रोज। और ये मेहनत वाली 2 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपी लेकर बैठ गए हो वो वाली बातें नहीं करूँगा बिल्कुल भी, याद रखना, ठीक है। ये सारी हास बातें बता रहा हूँ, तुम्हारे दिल पे लग चुकी होगी या लग रही होगी। तो तुम जो मोबाइल ले चला रहे हो ना, तुम्हें PDF खोल के जो देख रहे हो ना, तुम्हें लेक्चर जो देख रहे हो ना, तुम 100% वहाँ नहीं दे रहे हो। अगर सपोज मान लो तुम इस वीडियोज़ को भी देख रहे हो ना, तुम यहाँ पर पूरा फोकस्ड नहीं होगे, बस चालू कर दिए हो। फोकस्ड का मतलब कि जो भी तुम्हारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उसे कैप्चर करके रखो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना क्या है ना यार, कि डेली मेरे को पढ़ना है। टू डू लिस्ट बनाओ यार, टू डू लिस्ट क्या होता है, मेरे को रोज क्या करना है। अरे मेरे को एक क्वेश्चन आंसर डेली याद करना है तो मैं 300 क्वेश्चन आंसर याद कर लूंगा, समझ में आ रहा है। तो एक ना याद करके अगर आप 3 क्वेश्चन आंसर 4 टॉपिक पढ़ लेते हो एक दिन में मात्र, तो तुम 1000 टॉपिक एक चैप्टर में पढ़ दोगे ना, इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। 1000 बहुत होता है, 15 को चैप्टर है तुम्हारे, समझ में आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। 15 को मतलब एक चैप्टर में 70-80 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं, इतना इनाफ हो जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटिव। कहोगे कि हाँ भैया यार, तो लग रहा है कि मैं तो 95% ला दूंगा, 92% ला दूंगा। ये रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। हिंदी पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है, इंग्लिश पे ध्यान देना है, बट कॉन्सेप्चुअलिटी पे नहीं, प्रैक्टिकल बेस पे ध्यान देना है। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, मैथ है, बायो है, तुम जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो यार, वहाँ पर आपको डेली 45 मिनट देना बनता है। जो भी तुम्हारे हार्ड वाले सब्जेक्ट है ना, उस पर सेल्फ स्टडी 45 मिनट का होना चाहिए, ये रियल बात है। और तुम्हें क्वेश्चन हर चैप्टर से कम 70 को अटेम्प्ट करने होंगे। एक तो एक्सरसाइज वाले पूरे, यानी कि प्रश्न उत्तर वाले पूरे करने होंगे, और टॉपिक से रिलेटिव करना होगा जो इंटरनल पार्ट्स में आते हैं। ये जो हवाबाजी है ना, ये बंद कर दो करना। ये दूसरे को दिखाना बंद कर दो कि 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में पढ़ने वाले लड़के दिखाते नहीं है किसी को, बात बाहर कुछ और करेंगे, अंदर कुछ और होगा। दोस्ती के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले, वो कुछ नहीं बताने वाले। मैं कितना पढ़ रहा था, कितना मैंने क्वेश्चंस लगाए, कुछ भी नहीं। हर दोस्त एक तरह से दोगला होता है बोल सकते हो। सो ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यार चीट मेरे साथ भी हुआ है, समझ में आ रही है चीज़ें। दोस्ती अब नहीं चलती मेरे भाई, पहले के ज़माना में दोस्ती हुआ करती थी, अब दोस्ती नहीं, सिर्फ समझ रहे हो ना क्या है। बहुत बढ़िया, समझदार हो, मतलबी दोस्ती है सारी। तो बर्बाद मत हो इन सब के चक्कर में, हवाबाजी के चक्कर में। 12th क्लास में आ गए, साइकिल तेज चला रहे, बाइक तेज चला रहे हैं, उधर देख रहे इधर देख रहे, इधर देखा के इधर उड़ रहे हैं। क्या है, किसको दिखा रहे हो तुम? खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो तुम, किसी को दिखा नहीं रहे हो। तुम खुद से सोचना, एक सिंपल साधारण लड़का और इधर तुम एक हवाबाजी करने वाले लड़के हो, दिखाने वाले हो, फैशन करने वाले, दोनों को खड़ा कर दिया जाए ना, और एक तरफ पूछ लिया जाए किसी से ना, दोनों में से अच्छा कौन है, तो तुम्हारा परसेंटेज गिर जाएगा। और ये जो बंदा सिंपल साधारण है ना, इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। क्योंकि हर कोई यार रिस्पेक्ट देखता है, मैनर्स देखता है, डिसिप्लिन्स देखता है किसी के अंदर। तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हर चीज़ के प्रति फोकस्ड होना सीख जाओ आज। और हवाबाजी कम करो, ये रियल फैक्ट था, मैंने तुम्हें बताया। और तुम सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, अपने सिलेबस पे फोकस करो। तुम्हारा इतना बुक है, मान लो एक मोटा, तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है उस बुक के अंदर में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना,
टू डू लिस्ट रोज बनाओ, या हफ्ता का टू डू लिस्ट बनाओ, या महीना का टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट क्या होता है कि आपको टारगेट करना है, हफ्ता में कितना पढ़ना है, या दिन में कितना पढ़ना है, या तुम्हें महीना में कितना खत्म करना है। दैट्स इट, उसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। और उसे कैसे भी करके खत्म करो, और साथ में इसका रिवीजन भी लेते जाओ, तुम प्रैक्टिस भी इसका करो, सारे क्वेश्चंस भी लगाओ, ये सारी चीज़ें तुम्हें करते जाना है। और अपने लाइफ को तुम इस मुकाम पर लेकर चले जाओगे जहाँ पर तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे लाइफ जर्नी की बात कर रहा हूँ। अगर आप कंसिस्टेंस हो गए ना किसी भी काम में, तो उसकी तुम मास्टर बनने वाले हो, याद रखना। जैसे हर ताले खुल जाते एक मास्टर की से ना, उस तरह से तुम किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो उस एग्जाम को क्रैक कर दोगे। बस उसका पैटर्न तुम्हें समझ में आ जाए, मचा दोगे मेरे भाई। तो आज की मेहनत कल रंग लाती है, और आज की हवाबाजी कल तुम्हें नुकसान देकर जाती है। तो ये रियल फैक्ट है, और फैक्ट है, और फैक्ट पे बात करता हूँ मैं। सो बेस्ट ऑफ लक, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करो, टू डू लिस्ट बनाओ, सिलेबस खत्म करो। बार बार बोल रहा हूँ, एक काम बस कर लो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी।